आज की प्रेरक कहानी। राजा का न्याय। एक पंडित जी ने एक लाला दुकानदार के पास 500 रुपए जमा कर दिए। उन्होंने सोचा कि जब बच्ची की शादी होगी तो पैसे ले लूंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद जब बच्ची सियानी होगी तो पंडित जी उस लाला दुकानदार के पास गए और उससे अपने पैसे मांगे। पर लाला ने पंडित जी को नकार दिया कि आपने कब हमें पैसे दिए थे। उसने पंडित जी से कहा कि क्या हमने कुछ लिख कर दिया है। पंडित जी लाला की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए थे और वह चिंता में डूब गए। थोड़े दिनों के बाद उन्हें याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दें ताकि वह कुछ फैसला कर दें और मेरा पैसा कन्या के विवाह के लिए मिल जाए। वह राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस लाला जी की दुकान के पास खड़े रहना। राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई तो किसी ने आरती उतारी। पंडित जी लाला जी की दुकान के पास खड़े थे। राजा ने पंडित को कहा, गुरु जी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। लाला जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने भी राजा की आरती उतारी और फिर सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को अपनी बग्गी से उतार दिया और कहा कि पंडित जी हमने अपना काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य। उधार लाला जी यह सब देख कर हैरान थे कि पंडित जी की तो राजा से अच्छी साठगांठ है, कहीं वह हमारा कबारा ना करा दे। इसलिए लाला जी ने अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। मुनीम जी आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। लाला जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोले, पंडित जी हमने काफी श्रम किया तथा पुराने खाते को देखा तो पाया कि हमारे खाते में आपका 500 रुपये जमा है। पंडित जी 10 साल में ब्याज के 12,000 रुपये हो गए। पंडित जी आपकी बेटी हमारी बेटी है, अतः 1,000 रुपये आप हमारी तरफ से ली चाहिए तथा उसे लड़की की शादी में लगा देना। इस प्रकार लाला जी ने पंडित जी को 13,000 रुपये देकर प्रेम के साथ विदा किया। जब एकमात्र राजा के साथ मिलने से पंडित जी के सभी दुख तकलीफें दूर हो गई, तो सोचो कि अगर हम सब भी इस दुनिया के राजा ईश्वर से अपना प्रेम प्यार का नाता जोड़ ले, उससे साठगांठ कर ले और उनके बताए गए रास्ते पर चले, उसका हुक्म माने, तो सोचो वह हमारे लिए क्या क्या करेगा। वह हमें कोई भी समस्या कोई भी कठिनाई नहीं होने देगा। फिर हमारे साथ किसी किस्म का अन्याय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। हमारी जान पहचान किससे है? हमारी जान पहचान केवल ईश्वर से है। अगर हम अपनी पहचान एक ईश्वर के साथ बनाएंगे तो इस दुनिया में तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और दूसरा, हम उस मकसद को पूरा कर पाएंगे जिस मकसद के लिए हम इंसानी रूप या इंसानी जामा धारण कर के इस संसार में आए हैं। वह हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों सुधारेगा और हमें अपने साथ अपने निज घर भी देख कर जाएगा। इसीलिए हमें अपने गुरु का पल्ला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, हमें उस पर पूर्ण विश्वास कर के उसका पल्ला पकड़ कर उसके पीछे पीछे चलते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है।